Dear students, today we have learn number system in class 10th mathematics. In class 10th mathematics, a chapter which is considered you, which is discussed by you, and in your exam 5 or 6 number, get in your exam 5 or 6 numbers. रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर स्टूडेंट्स. रियल नंबर एक पार्ट है, रियल नंबर इज ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझते हैं, फिर रियल नंबर को एक बार थोड़ा सा नंबर लाइन पर हम नंबर सिस्टम को समझते हैं, फिर आपको हम एक ग्राफ की सहायता से नंबर सिस्टम समझाऊंगा. और ग्राफ की सहायता से नंबर सिस्टम समझने के बाद आप जो परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप में. इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे पूछेगा गिवन वैल्यू, गिवन नंबर इज रेशनल और इनरेशनल, वाई गिवन वैल्यू इज रेशनल एंड वाई गिवन वैल्यू इज वाई गिवन नंबर इज इनरेशनल. आपसे ऐसा पूछेगा तो आपको अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कॉन्सेप्ट के आधार पर आसानी से इसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स मीन्स होता है नेचुरल. नेचुरल मीन नेचर. ऐसे नंबर जो नेचर से बने हैं, जो नेचर से क्रिएट हुए हैं. आप जानते हैं जब नेचर इस ब्रह्मांड में आया, इस यूनिवर्स में जब नेचर आया, उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं था. जब नेचर आया तो वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, क्योंकि चीज़ें जब आती है तभी जब हम आप आते हैं, सब मिल के आते हैं तो काउंटिंग शुरू होती है. यानी किसी चीज़ का अस्तित्व आता है तो काउंटिंग शुरू होती है. यानी ये नेचर से शुरू होता है. एक वीडियो में मैंने बताया था ये नेचर, ये नंबर जो है वास्तव में नेचर में रहने वाले हर क्रिएचर को मालूम है. ऐसे नंबर्स नेचर में रहने वाले हर क्रिएचर्स को इसका बोध है. ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम जानते हैं. कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो इनिशियल बेस से स्टार्ट होती है. इनिशियल बेस से आती है तो वन का अस्तित्व आता है. 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं. यानी ये 1 क्या है? 1 स्टूडेंट की स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है. आप जानते हैं जब नेचुरल नेचर आया, नेचर से पहले क्या था? नेचर से पहले स्पेस था. स्पेस को हम क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं. आकाश की एक पर्यायवाची होती है शून्य. इस नाते से मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं. हिंदी में स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं. शून्य का मतलब ही आकाश होता है. और इसको हम ऐसा सिंबल जीरो का जैसा सिंबल देते हैं, इसको हम ऐसे जीरो बोलते हैं. आप जानते हैं हम कॉमन भाषा में इसको जीरो बोलते हैं. जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो सारे नंबर से क्या होते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं. यानी होल नंबर्स मीन्स पूर्ण. होल को मतलब क्या? पूरा बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं. तो जीरो क्या है? होल है, अपने में पूर्ण है. 1 क्या है? होल है, अपने में पूर्ण है. 2 क्या है? होल है, अपने में पूर्ण है. 3 क्या है? होल है, अपने में पूर्ण है. इस प्रकार से हम देखते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स इज आल्सो ए होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स इज नॉट ए नेचुरल. सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते हैं. बिकॉज जीरो इज ए नंबर विच इज परफेक्ट, विच इज होल, बट इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर. तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फिर अगर हम देखते हैं जीरो के बाद किसी डायरेक्शन में अगर नंबर लाइन पर हम चलते हैं तो आप जानते हैं नंबर लाइन पर नेगेटिव वैल्यू भी फाइंड होती है. नंबर लाइन का किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी डायरेक्शन में देखते हैं तो उस डायरेक्शन के नेगेटिव में भी एक डायरेक्शन होता है. हम इस नाते से नंबर लाइन पर ऐसे डायरेक्शन को नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट. ऐसे कैसे अप टू माइनस इनफाइनाइट? हम देखते हैं -1. -1 क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर और इन माइनस इनफाइनाइट की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है. स्टूडेंट्स, अभी हमें स्क्रीन पर 3 टाइप्स के नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे. 3 टाइप्स ऑफ नंबर दिखाई पड़ रहे हैं. हम बोलते हैं 1 2 3 होल नंबर पॉजिटिव 1 नेचुरल नंबर्स को दिखाई पड़ रहे हैं. नेचुरल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हैं और परफेक्ट हैं. इस नाते से इस सारे टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ये सारे टाइप के जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स को क्या कहलाते हैं? ये सारे टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं.
इंटीजर्स बनाते हैं। अभी हम इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स हमको कितने टाइप से शो हो रहा है, इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स हमें 3 टाइप से शो हो रहा है। 3 टाइप से क्यों शो हो रहा है? हम 1 2 3 4 5 की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव है, इस नाते से हम इसको धन बोलते हैं, धनात्मक संख्या है। जीरो क्या है? जीरो धनात्मक संख्या नहीं है। हम ऐसे व्यवहारिक रूप में देखें, हम व्यवहारिक रूप में देखें, जीरो की बात करें, अपने पास अगर जीरो है तो हम नहीं कहते अपने पास धन है, हम नहीं कहते कि अपने पास ऋण है। बट इफ वी हैव -4 रुपीज़ then -4 rupees it means I have in minus, I have in ऋण। हम किस में होते हैं? ऋण में होते हैं। इस नाते से ये इंटीजर्स कितने टाइप्स होते हैं? ये इंटीजर्स स्टूडेंट्स 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जब ये वैल्यू अपने पास होती है तो हम कहते हैं धन है। अपने पास 100 रुपये होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 100 रुपये धन है। इस नाते से अगर वो जीरो क्या है? जीरो डिफरेंस है। जीरो धन से क्या है? डिफरेंस है, जीरो प्लस नहीं है। इस नाते से एक स्पेशल टाइप का इंटीजर एक है, एक स्पेशल टाइप का इंटीजर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं, निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। तो निगेटिव इंटीजर को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं। अपने पास अगर ऋण है तो क्या कहते हैं? अपने पास कुछ नहीं है, ऋण है तो ऋण है, ऋण है तो उसको हम धन नहीं कहते हैं। ये ऋण क्या है? ये निगेटिव इंटीजर्स है, माइनस नंबर्स जो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ऐसे यानी ऐसे नंबर्स जिनके अंक कैसे हों, ऐसे नंबर्स जिनके अंक कैसे हों? पूरे हों। 2 क्या है? अपने में परफेक्ट है, 2 पूरा है। इस नाते से 2 क्या है? पूर्णांक है। देखो निगेटिव भी पूर्णांक है। हमें केवल किससे मतलब है? डिजिट से मतलब है, डायरेक्शन से अपने मतलब नहीं है। हमें मतलब है, हमें किस वैल्यू से मतलब है? डिजिट से मतलब है। तो 3 क्या है? 3 डिजिट है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इस टाइप से नंबर होते हैं। बट स्टूडेंट्स सम टाइप ऑफ नंबर और होते हैं। आप जानते हैं इतने ही नंबर नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनंत टाइप के नंबर हैं, अनंत नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है जो अभी आपको परफेक्ट नंबर्स में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ और नंबर्स होते हैं। जैसे आप कल्पना करें आपके पास क्या हो? आपके पास कोई एक वस्तु हो, सपोज करें एक एप्पल्स हो, 1 एप्पल्स हो। अगर हमें 2 लोगों में इक्वल पार्ट करने हैं, हम जानते हैं 1/2 एक को मिलेंगे। इसका मतलब 1/2 काउंटेबल है ना, 1/2 भी तो काउंट हो रहा है। इसका मतलब 1/2 काउंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1/2 भी नंबर है। आप जानते हैं 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 जो आएगा वो कहाँ आएगा? 0 और 1 के बिटवीन में आएगा। 0 और 1 के बिटवीन में आप जानते हैं 0.5 होता है। 0.5 को 1/2 बोलते हैं। 0.5 को क्यों हो गए? पॉइंट 5 को हम 1/2 बोलते हैं। 0.5 को 1/2 बोलते हैं। तो 1/2 किस टाइप के नंबर में है? हम जानते हैं यहाँ पर 1/2 फ्रैक्शन टाइप के नंबर में है। एक फ्रैक्शन है, हम अगर 1/2 लिखते हैं तो 1 क्या है स्टूडेंट्स? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। यहाँ पर 2 भी क्या है? 2 भी इंटीजर है। यहाँ 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इस नाते से एक फ्रैक्शन बनता है 1/2 फ्रैक्शन टाइप का बनता है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बिटवीन में भी कुछ नंबर्स हैं, 0 और 1 के 5 में भी नंबर्स हैं। और इसमें कितने टाइप्स नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ नंबर हो सकते हैं। कैसे होते हैं? हमने 0.2 कहा, 0.52 कहा, 0.1 कहा, 0.1000005 कहा, 0.00005 कहा। ये सब 0 और 1 के बिटवीन में तो हैं। ऐसे यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है।
इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हम पुरानी क्लासेस में पढ़े होंगे, हम बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, यानी किसी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। ये बात हम जानते हैं ना, किसी भी छोटी सी भी लाइन को उन्होंने तो उसमें कितने नंबर्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। इस नाते से हम देखते हैं कुछ टाइप की वैल्यू को और देखते हैं। हम थोड़ा देखते हैं बेटा, ये नंबर्स होते हैं, ज़रा ये नंबर्स हम देखते हैं, फिर यहाँ से हम थोड़ा रेशनल नंबर समझते हैं। क्या समझते हैं, रेशनल नंबर समझते हैं। डिफिनीशन हम नहीं बता रहे हैं रेशनल नंबर की, केवल रेशनल नंबर को आप समझेंगे। रेशनल नंबर मीन्स ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q। ये नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, ऐसे नंबर जो p upon q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p क्या हो, p का इंटीजर हो, p क्या हो, इंटीजर हो, और q क्या हो, q भी क्या हो, इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो। लेकिन q कैसा इंटीजर हो, q नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, q को 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, q के 0 नहीं होना चाहिए। q 0 होने पर कोई वैल्यू q के 0 इसीलिए बोलता है, जैसे हमने 3/0 कर दिया, 3 भी क्या है, इंटीजर है, 0 भी क्या है, 0 के इंटीजर है। ऐसे डिफिनीशन के हिसाब से, रेशनल नंबर की डिफिनीशन के हिसाब से, रेशनल नंबर की डिफिनीशन के हिसाब से 3/0 को अगर q इज 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 अगर कहा ना कहा होता, इसका मतलब इसको रेशनल नंबर होना चाहिए था। बट ये नंबर ही नहीं, बट ये नंबर डिफिनिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 में 0 का डिवाइड डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है, कैसे डिफाइन नहीं है, हम किसी अलग वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे क्यों डिफाइन नहीं है, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे। 3/0 डिफाइन नहीं है। जब 3/0 डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब रेशनल नंबर हो नहीं सकता है। तो ए नंबर्स जिसको p/q के रूप में डिफाइन किया जा सकते हैं, q नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का एक बार एग्जांपल हम समझ लेते हैं कैसे होते हैं। जैसे हमने लिखा 3/4, यहाँ 3/4 रेशनल नंबर को स्टूडेंट्स हम को प्राइम समझते हैं। को प्राइम अभी हम चर्चा करते हैं, वास्तव में को प्राइम होते क्या हैं, को प्राइम पर भी चर्चा करेंगे। तो 3/4 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है। अगर हमने लिख दिया, केवल हमने लिख दिया 2/5 लिख दिया, रेशनल इंटीजर है, इंटीजर है, इसका मतलब रेशनल नंबर है। हमने लिख दिया स्टूडेंट्स केवल 5 लिख दिया, तो केवल 5 लिख दिया तो क्या रेशनल नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर 5 वैल्यू है, तो क्या 5 हम जानते हैं क्या 5 परफेक्ट है, 5 इंटीजर है, 5 क्या होल नंबर है, 5 इंटीजर है, तो क्या 5 रेशनल नंबर भी है। तो उसका उत्तर बनता है कि 5 भी रेशनल नंबर है। 5 रेशनल नंबर क्यों बनता है, क्योंकि हम 5 को 5/1 के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 क्या है, 1 इज आल्सो इंटीजर, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसका मतलब इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब बात आती है ऑल द इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ऑल द इंटीजर्स इज आल्सो ए रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, बट ऑल द रेशनल नंबर्स इज नॉट इंटीजर। लेकिन ऑल द रेशनल नंबर्स होते हैं इंटीजर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 3/4 को हमने लिया, 3/4 क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर अभी हम डायग्राम जब समझेंगे, उस डायग्राम में रेशनल नंबर के 2 पार्ट कैसे होते हैं समझेंगे। रेशनल नंबर का एक पार्ट होता है, फ्रैक्शन, या हम ध्यान देना फ्रैक्शन की बात आती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q के रूप में हो, लेकिन q इज नॉट 0 और 1 इंटीजर, q 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जब 0 होगा तो इनडिटर्मिनेंट होगा, और q 1 होगा तो वो फ्रैक्शन किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्रैक्शन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होगा ना, तो फ्रैक्शन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, कुछ फ्रैक्शन होते हैं और सम टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट इन रेशनल नंबर की बात आती है। अब इन रेशनल नंबर को
हम जब डायग्राम समझते हैं उस डायग्राम में 2 मिनट में हम डायग्राम आपको बताते हैं, उस डायग्राम में इन सारी बातों को हम समझेंगे। पैरा नंबर सिस्टम को हम देखते हैं, इतना समझने के बाद आपको डायग्राम हमको लगता है और आसानी से समझ में आएगा। तो डायग्राम को देखते हैं जरा हम सब। तो डायग्राम को देखते हैं, हम जाते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो नंबर्स होते हैं जो जिनको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल होते हैं। आप जानते हैं काउंटेबल कुछ भी हो सकते हैं, हाफ भी हो सकते हैं, रेशनल भी काउंटेबल हो सकते हैं, इंटीजर भी काउंटेबल हो सकते हैं। जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में एक काउंटेबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होता है वो नंबर सिस्टम के पूरे नंबर्स के कुल 2 पार्ट होते हैं। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर एक पार्ट होता है, रियल नंबर। अदर पार्ट स्टूडेंट्स होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? IMAGI, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स स्टूडेंट्स जिस फॉर्म में होते हैं, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव में हो, अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव में हो, अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव में हो, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी क्यों होते हैं, ये काल्पनिक क्यों होते हैं, इस पर हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी इमेजिनरी नंबर को मैं किसी वीडियो में आपको 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं इमेजिनरी नंबर को आपको क्लियर कट में समझाऊंगा कि इमेजिनरी नंबर क्यों होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के आप जानते हैं 2 पार्ट होते हैं। कैसे 2 पार्ट होते हैं? रियल नंबर के 2 जो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। P/Q के रूप में रेशनल नंबर होते हैं। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और हम बात करते हैं रियल नंबर का दूसरा पार्ट जो होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है। अभी हम रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल पर चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा था, वहाँ पर देखा था रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? रेशनल नंबर के कुल 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट था फ्रैक्शन था, एक पार्ट क्या था? रेशनल नंबर का जो एक पार्ट था वो क्या था? फ्रैक्शन था। और दूसरा पार्ट क्या था? इंटीजर। फ्रैक्शन को आप जानते हो, P/Q के रूप में फ्रैक्शन को भी लिखते हैं। P/Q के रूप में फ्रैक्शन को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 दोनों हो सकता है, 1 भी नहीं होना चाहिए फिर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। इंटीजर में Q इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीजर में Q इज इक्वल टू 1 होता है। अब इंटीजर के आपने देखा था 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इंटीजर के? 3 पार्ट होते हैं। पूर्व की वीडियो में हमने देखा था कि 3 पार्ट आप जानते हैं क्या होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर होता है, और ऐसे लिख दे रहे हैं सिंबल में I निगेटिव। I निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव इंटीजर। और I इंटीजर दूसरा होता है, कैसा होता है? 0 इंटीजर होता है, जो 0 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो इंटीजर होता है ये I इंटीजर, और ये कैसा इंटीजर होता है? ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है। हम देखते हैं ये इंटीजर किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो अब ये पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या होते हैं? जो देखो पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। आप देखते हैं, फिर नेचुरल नंबर से हम शुरू करते हैं। इंटीजर से इंटीजर फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर बनता है। रेशनल और इरेशनल से क्या बनता है? रियल बनता है। रियल और इमेजिनरी से क्या बनता है? रियल और इमेजिनरी से ही नंबर सिस्टम बनता है। यानी हम बात आती है, अगर रियल नंबर की बात करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर पर चर्चा करते हैं। तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर अंडर रूट में ऐसी वैल्यू
जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है वो सब क्या होती है, इरेशनल होती है। कैसे होती है? जैसे हम बात करें √3 की बात करें, हम बात करें √5 की बात करें, हम बात करें √16 की बात करें, तो होगा क्या √16? नो, √16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? ये रेशनल बन जाएगा। ये नहीं हो सकता है। 17 की बात करें, ये सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। ये सारे नंबर जो इरेशनल होते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू स्टूडेंट्स और होती है जो एक रेशियो वैल्यू है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पाई कहते हैं। जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस वैल्यू को हम यही समझ जाएंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, इस नाते से इस वैल्यू को हम यही समझ जाएंगे। देखो 22/7 जो है वो P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? 22/7 P/Q के फॉर्म में है। इस नाते से 22/7 क्या है? रेशनल होगा क्या? नहीं होगा, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बट पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाई जो है वो किसी सर्कल में उसके सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो है। अगर उसका डायमीटर 7 है, सरकमफ्रेंस कितना आएगा? 22 आएगा। आप जानते हैं ये वैल्यू भी डिटरमिनेंट नहीं है। क्यों डिटरमिनेंट नहीं है? 22/7 डिटरमिनेंट है, ये फिक्स है, P/Q के रूप में है, लेकिन पाई डिटरमिनेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 44/40। अभी ये भी दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। इसी प्रकार से कितने मान इसके प्राप्त हो सकते हैं? पाई के इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो सकते हैं, पाई के इनफाइनाइट रेशियो फाइंड हो सकते हैं। क्यों फाइंड हो सकते हैं? क्योंकि देखो सारे फ्रैक्शन के इनफाइनाइट रेशियो फाइंड हो सकते हैं, लेकिन वो सारे फ्रैक्शन के इनफाइनाइट रेशियो किसी वैल्यू के साथ एग्जैक्टली उसकी वैल्यू नहीं होती। जब ये सारे मान जो 22/7 के रेशियो में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, वो सब इसी सर्कल का, वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होगा। इस नाते से आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, 22/7 क्या होता है? वो रेशनल होता है, बट पाई क्या होता है? इनरेशनल होता है। बट पाई क्या होता है? इनरेशनल होता है। आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं जरा स्टूडेंट्स, √3 और जो P/Q के रूप में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और √3 को हम समझते हैं। हम इससे क्लियर जान पाएंगे वास्तव में कौन सी वैल्यू इरेशनल है और कौन सी वैल्यू क्या है? रेशनल है। कैसे समझते हैं? देखिए P/Q का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिया 1/2 लिया। जरा इस नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप उनको बुरी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। थोड़ा हम रेशनल और इरेशनल यहाँ पर समझते रहेंगे। ओके, रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने मन में रखेंगे। कैसे मन में रखेंगे? हम रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमने जैसे लिया 1/2, जैसे हमने लिया 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है। हमने एक मिनट हाँ, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 0.5 होती है। फिर 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं 0.3333। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो इनफाइनाइट पे मूव करेंगे। 1/7 की वैल्यू को देखें जरा। देखो
2, 3 और 7 और 5, 1/5 की वैल्यू को देखो। 2 यानी जिसके डिजिट की यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 5 हो, 2, 7 और 5 हो। जरा इसको हम क्लियर करते हैं। 1/7 की वैल्यू होती है 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857 142,857 ये वैल्यू स्टूडेंट्स आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको यही मिलेगा 14287 14287 14287। ये कहाँ तक जाएगा 142,857। ये भी डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट तक कैरी करेगा। आप जानते हैं ऐसे नंबर्स को आप 9th में पढ़ चुके हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हम लगा देते हैं 142,857 पे बार लगा देते हैं। इस नंबर को क्या लगा देते हैं 0.3 पे बार लगा देते हैं। इंग्लिश में बार बोलते हैं। इसको आप समझ सकते हैं जो बार बार रिपीट हो। 1/5 की बात करते हैं तो आप जानते हैं वैल्यू कितनी आती है 0.2 आती है। यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पर 3 टाइप्स ऑफ नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। रेशनल नंबर के रूप में फॉर्म्स हैं, फ्रैक्शन है, ऑल द फ्रैक्शंस इज आल्सो रेशनल नंबर। अब हम 1/2 की बात करते हैं तो 0.5 होता है। 1/3 की बात करते हैं 0.3 पे बार आता है। 1/7 की बात करते हैं 0.142857 पे बार आता है। 1/5 की बात करते हैं तो 0.2 आता है। तो इस प्रकार से नंबर्स को हम देखते हैं। जरा देखें ये नंबर से क्या है टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। ये नंबर से टर्मिनेट हो गए, ये नंबर्स टर्मिनेट हो गए और ये नंबर्स टर्मिनेट नहीं हो गए। इसका मतलब डेसिमल कितने टाइप का हुआ, डेसिमल 2 टाइप का हुआ। एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, एक नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ध्यान दीजिए, एक टर्मिनेटिंग हुआ, एक नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। हम बात अब डेसिमल की करते हैं। डेसिमल की करते हैं। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम डेसिमल को समझते हैं। क्योंकि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ टाइप ऑफ डेसिमल होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सम टाइप ऑफ डेसिमल होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो कैसे डेसिमल होते हैं, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। ज़रा हम देखें रेशनल नंबर में डेसिमल की बात करें। ध्यान में हम डेसिमल की बात करते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी, नहीं तो नंबर सिस्टम्स में ही हम आपको दिखाते तो और क्लियर होता। डेसिमल स्टूडेंट्स 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कैसे होते हैं, एक होता है डेसिमल 2 टाइप्स एक क्या होता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट हो गया, जिसकी फिक्स वैल्यू आ गई थी, और जो इनफाइनाइट तक कैरी कर रहा था। वहाँ पर हमने देखा जैसे 1/7 और 1/3 को देखा था तो इनफाइनाइट तक कैरी कर रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स हो सकते हैं। जरा देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स हो सकते हैं। वो 2 टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिए, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
अभी हमने देखा था 1/3 की वैल्यू और 1/7 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग में या डिनोमिनेटर कुछ और डिनोमिनेटर 4 होता तो 1 पॉइंट आता, डिनोमिनेटर कुछ और हो तो ये वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 2.5656 कहाँ तक कैरी करेगा, इनफाइनाइट तक कैरी करेगा। ये हम देख रहे हैं ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या कर रहा है 5 6 को रिपीट कर रहा है, 5 6 को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको आप जानते हैं क्या लिखते हैं, इसको आप जानते हैं 2.56 पे बार लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान करो, आप थोड़ा 9th में चलो, 9th के सिलेबस में चलो, जब आपको वैल्यू आती थी 2.56 से बार के, इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते थे, ध्यान करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते थे। तो कुछ वैल्यू आती थी अपन वो देखो वहाँ पर जितना रिपीटिंग होता है उतने टाइम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, माइनस करते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं ध्यान होगी तो किसी वीडियो में आप बताएंगे, आप बोलेंगे इस वैल्यू को मैं 2 तरीके से फाइंड करना एग्जैक्टली आपको सिखाऊंगा। हम बात करते हैं ना, अगर देखो अगर ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग में इस प्रकार की वैल्यू आ रही है तो क्या ये संभव है कुछ इस प्रकार से वैल्यू आए, जैसे हम कहें 2.5060082509000062 ऐसे ये इनफाइनाइट तक कैरी करें। देखो ये नंबर क्या कर रहे हैं, ये नंबर रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है। तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें जब ध्यान करो इक्वेशन बनाते थे, एक रिपीटिंग डेसिमल से फ्री हो जाता था तो आप माइनस करते थे, तो माइनस में वैल्यू घट करके जो डेसिमल होता था आप ध्यान करो उसमें 0 आ जाता है, डेसिमल से नंबर फ्री हो जाता था। लेकिन ये नंबर डेसिमल से फ्री कभी नहीं होगा। अगर ये नंबर डेसिमल से कभी फ्री नहीं होगा, जिसको हम P/Q के रूप में पुटअप नहीं कर पाएंगे, P/Q के रूप में पुटअप नहीं कर पाएंगे, तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। इस टाइप के जो नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो डेसिमल में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, वो सब सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सब रेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारे नंबर्स को हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस नंबर को हम P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये नंबर जो फॉर्म मिलता है स्टूडेंट्स, जब आपने कभी में स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट में √3 की वैल्यू इस फॉर्म में आती रही होगी, √2 की वैल्यू इस फॉर्म में आती रही होगी, √5 की वैल्यू इस फॉर्म में आती रहेगी। इसका मतलब रूट में वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती है वो सब इस फॉर्म में आती है। इस नाते से ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर्स डियर स्टूडेंट्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर का एक हमने और कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ ऐसे और कॉन्सेप्ट होते हैं जो इरेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है, अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी किस टाइप के नंबर रेशनल होते हैं और किस टाइप के नंबर इरेशनल होते हैं। √3, √2, √5 को आपने 9th में नंबर लाइन पर ड्रा करना सीखा होगा। अगर इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना सीखा होगा तो जो जितने भी नंबर लाइन पर ड्रा किए जा सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। इस नाते से रेशनल और इनरेशनल सब रियल होते हैं। अभी आपकी परीक्षा में आपकी परीक्षा में रेशनल और इनरेशनल में पहचान करने को बोलेगा। अगर ऐसा नंबर बोलेगा तो इसको हम इस रेशनल पर टिक करेंगे। अगर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर जो होंगे उन सारे नंबर्स को हम किस श्रेणी में रखेंगे, उस सारे नंबर्स को हम इरेशनल की श्रेणी में रखेंगे। पाई को हम इरेशनल की श्रेणी में करते हैं। आगे हम देखते हैं ये ऐसे नंबर जो ध्यान दें नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन रिपीटिंग है, लेकिन क्या है रिपीटिंग है, उनको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग है, 1/2 टर्मिनेटिंग है, 1/5 टर्मिनेटिंग है, 1/10 टर्मिनेटिंग है, ये सारे नंबर्स को P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस नाते ये सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये रेशनल और इनरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। अभी आप में एक कॉन्सेप्ट और बनता है, गिवन नंबर को पूछता है, गिवन नंबर को बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग यू कैन से गिवन नंबर इज विच इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर,
वी कैन जस्टिफाई द रेशनल एंड इरेशनल। कैसे रेशनल एंड इरेशनल? जैसे सपोज करें हमने कहा, हम आप देखें 1/7 की बात, सॉरी रेशनल नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल और रेशनल नहीं जस्टिफाई करेगा। किसी भी फ्रैक्शन को देगा, अगर फैक्टर रूप में फ्रैक्शन को देगा तो क्या पूछेगा? वो पूछेगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने देखा था 1/7 क्या हो रहा था? नॉन टर्मिनेटिंग। 1/3 क्या हो रहा था? नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को फैक्टर करने पर अगर डिनोमिनेटर में 7 और 3 आ जाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में आप किसी भी टर्मिनेट का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो वैल्यू स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेट ही आएगा। जैसे हम 4/3 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 4/3 की बात करते हैं। 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस नाते से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 को हम क्या बोलेंगे? 3 के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, तो 1.3 के बाद आएगा ना, 1.3333 ऐसे आएगा। ऐसा कोई नंबर 1/7 के साथ लेते हैं तो 1/7 के जो कॉन्सेप्ट में आएगा ऐसा ही कॉन्सेप्ट में आएगा। इसका मतलब कोई भी नंबर लें, अगर उस नंबर को जैसे हमने कहा 81, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में हो, 2 पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म में हो, वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि आप देख रहे थे 1/2 क्या था? डिविजिबल था, वो परफेक्टली डिविजिबल था। 1/5 क्या था? परफेक्टली डिविजिबल था। 1 से लेकर के देखो हम क्या करते हैं, हम किसी को फैक्टर करते हैं तो क्या करेंगे? फैक्टर को मिनिमम फैक्टर के रूप में लाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसको 2 से लेकर के 9 के फॉर्म में ही लाएंगे। अगर उसको 9 के फॉर्म में लाएंगे तो 3 की पावर है, 8 के फॉर्म में लाएंगे 2 की पावर है, या तो 5 की फॉर्म में लाएंगे, 5 × 2 करेंगे 10 बनता है, तो किसके फॉर्म में होगा? 5 के फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में है तो नंबर टर्मिनेट होगा। अगर इसी डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 7 और 3 का फॉर्म आ गया, 7 × 3 का फॉर्म आ गया, तो नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम देखते हैं। जैसे हमने कहा 25/3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 2 इस फॉर्म में आ गया। देखो केवल यहाँ तक होता तो टर्मिनेट हो जाता, क्योंकि 3 की पावर भी आ गई है डिनोमिनेटर में, इसलिए क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेट होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेट होगा। स्टूडेंट नॉन टर्मिनेट होगा। इस प्रकार से हम टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो केवल पूछता है, आप जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दीजिए आप करेंगे क्या। जैसे क्या कर दिया? जैसे कर दिया 7/625 ये नंबर दे दिया। आपसे पूछेगा विदाउट सॉल्विंग यू कैन प्रूव इट इन द टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। बिना सॉल्व किए इसको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बताना है। तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर करना होगा। आप देखेंगे डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 × 5 के फॉर्म में आ रहा है तो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अगर 2 × 5 के अलावा जो 2 नंबर और बचते हैं जो उसके फैक्टर्स में आते हैं, तो 3 आता है, 7 आता है, 3 और 7 प्राइम नंबर्स आते हैं। अगर इसका फॉर्म आता है तो आप जानते हो क्या होता है? नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। हम इसको ज़रा करते हैं। इसको हम करेंगे 7/5 की पावर 4। आप बोलेंगे सर यहाँ 2 की वैल्यू तो है नहीं है, 2 का फॉर्म तो है नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये टर्मिनेट होगा? इस नाते से यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। या 2 × 5 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अगर 2 होगा तो इसको हम 5 की पावर 0 को लिख सकते हैं। इसका नंबर, ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है। नीचे अब तो आपको क्लियर हो गया कौन सा टर्मिनेट होगा, कौन सा नहीं टर्मिनेट होगा। आपकी बुक में जो सिलेबस दिया गया है आप उसको देखेंगे तो
तो वो शायद लास्ट रियल नंबर का शायद लास्ट एक्सरसाइज ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे। ये जो इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमको मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।